हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रस्तुत है सिलेबस कक्षा 12वीं सत्र 2023-24 के लिए हिंदी इलेक्टिव के लिए, हिंदी ऐच्छिक वालों के लिए है। ये देखिए, ये आपकी पाठ्य पुस्तक है अंतरा भाग 2, इसलिए मैंने तस्वीर दिखाई है ताकि छात्रों को कोई डाउट ना रहे। और आपकी कविताएं जो सिलेबस में हैं वो ये देखे हैं, जयशंकर प्रसाद जी की कविताएं हैं, देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता रोज स्मृति, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की कविताएं हैं, यह दीपा केला, मैंने देखा एक बूंद, केदारनाथ सिंह जी की बनारस दिशा, रघुवीर सहाय जी की कविताएं वसंताया तोड़ो, और प्राचीन कवियों की तुलसीदास जी की भरत राम का प्रेम और पद, मलिक मोहम्मद जायसी जी का बारहमासा, विद्यापति जी के पद और घनानंद जी के कविता रहे हैं। और गद्य पाठ आप देखें, रामचंद्र शुक्ल जी का पाठ प्रेमघन की छाया स्मृति, पंडित चंद्रधर्मा शर्मा गुल्लेरी जी का सुमिरिनी के मंके, फणीश्वरनाथ रेणु जी का संवदिया, भीष्म साहनी जी का पाठ गांधी नेहरू और यासेर अराफात, असगर वजाहत जी का शेर पहचान चार हाथ साझा, निर्मल वर्मा जी का पाठ जहां कोई वापसी नहीं, ममता कालिया जी का पाठ दूसरा देवदास, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पाठ कुटा जा रहा है। अब आपकी ये दूसरी पाठ्य पुस्तक है जो पूरक पाठ्य पुस्तक है, अंतराल भाग 2। इसमें आपके ये 3 पाठ आ रहे हैं, सूरदास की झोंपड़ी, बिस्कोहर की माटी और अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। आइए अब हम समझते हैं थोड़ा विस्तार से। आपका हिंदी ऐच्छिक है और आपकी कोड संख्या है 002। जो प्रश्न पत्र है वो 2 भागों में होगा और पहला जो खंड होगा वो जिसमें 40 वस्तुपरक यानी MCQs पूछे जाएंगे और 40 होंगे, 40 के ही उत्तर देने हैं, कोई चॉइस नहीं है। फिर आपका खंड ब है जिसमें आपका वर्णात्मक प्रश्न है और वर्णात्मक प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा यानी इंटरनल चॉइस होगी। आपको जो अच्छे से आते हो आप उनको हल करेंगे और आपको पूरी तरह से इनके उत्तर विस्तार पूर्वक लिखने होंगे। शब्द सीमा दी जाएगी और आपका जो पेन पेपर टेस्ट है पूरा 80 अंक का होगा, 3 घंटे का पेपर होता है, आपको पता ही होगा। 20 अंक आपके कहाँ कैलकुलेट होते हैं, कहां से भेजे जाते हैं, ये मैं वीडियो के आखिर में आपको बताने वाली हूं। जुड़े रहिए और देखिए। तो देखिए, पहला आपका खंड है वस्तुपरक प्रश्नों का। ये पहला आपका होगा अपठित गद्यांश जिसमें आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 1-1 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा और इस तरह से 10 अंक का ये वाला होगा और गद्यांश वाला। उसके बाद एक प्रश्न होगा आपका अपठित पद्यांश का जिसमें आपको 8 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 अंक का प्रत्येक प्रश्न। तो इस तरह से 18 अंक का अपठित बोध आने वाला है। अब देखिए, अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तक के आधार पर आपको किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। इसमें पाठ संख्या दी गई है छात्रों, पाठ संख्या 3, 4 और 5 पर आपको आधारित, इन पाठों पर आधारित बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, MCQs। क्योंकि छात्रों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन से पाठ से आ जाएंगे, तो पाठ संख्या दी गई है, आप इन्हीं को अच्छी तरह से तैयार करें बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के लिए यानी MCQs के लिए, है ना। और इसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 के ही उत्तर करने हैं, 1-1 अंक का 1। फिर आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा और अंतराल, इससे संबंधित आपके MCQs हैं। देखें अंतरा से किस प्रकार हैं, पठित काव्यांश यानी जो आपकी कविताएं हैं उनमें से कोई एक काव्यांश कहीं से आपको दिया जाएगा और उस पर आधारित 5 MCQs होंगे, प्रत्येक 1-1 अंक का हर प्रश्न। उसी तरह से फिर आपकी जो पाठ हैं गद्य पाठ, उनमें से पाठों में से कहीं से आपको एक कोई गद्यांश दे दिया जाएगा और 5 MCQ होंगे, वो भी 1 अंक का 1, कोई चॉइस नहीं होगी। फिर आपकी जो अंतराल पुस्तक है जो जिसमें आपको पूरक पाठ्य पुस्तक लगी हुई है, इसमें भी आएंगे आपको। इसमें आपको जो पठित आपके पाठ हैं उसमें 7 प्रश्न आपको MCQ पूछे जाएंगे और 7 के ही उत्तर देने हैं, यहाँ आपके पास चॉइस नहीं है। अब आपका शुरू होता है वर्णात्मक प्रश्नों का सिलसिला जो खंड ब के अंतर्गत होगा। इसमें अभिव्यक्ति माध्यम के आधार पर देखें, ये देखिए पाठ संख्या दे दी गई है 3, 4 और 5 और इकाई 2 में पाठ संख्या 6, 7, 8 और 13 पर आधारित।
तो ये टोटल इस प्रकार, ये फिर विस्तार से अभी आगे समझाती हूँ कि किस प्रकार से आपको 17 अंक डिवाइड किए जाएंगे, है ना। तो देखें, आपको अप्रत्याशित विषयों पर, नए और अप्रत्याशित इस प्रकार के कोई विषय दिए जाएंगे तो उनमें आपको चॉइस दी जाएगी, 3 होंगे और 3 में से किसी एक पर आपको लिखना होगा रचनात्मक लेख, है ना। तो ये आप इसमें विवरण देते हुए लिख सकते हैं, कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए लिख सकते हैं आप, ये 5 अंक का होगा। फिर आपका आता है कहानी, कविता या नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 3 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से आपको 2 करने होंगे, 3-3 अंक का होगा हर प्रश्न। तो लगभग 60 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं, तो 5-6 लाइनों में इनके उत्तर दीजिएगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा 6-7 लाइनें, इससे ज्यादा नहीं लिखिएगा, और 3-3 अंक का होगा प्रत्येक उत्तर। तो इस तरह से 6 अंक के ये हो गए। फिर आपका होगा, ये देखिए, समाचार लेखन पर आधारित उल्टा पिरामिड शैली, है ना, फीचर लेखन या आलेख लेखन पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न। इनके उत्तर थोड़े छोटे लिखने होंगे आपको, है ना, बहुत ज्यादा छोटे नहीं, थोड़े छोटे। लेकिन देखिए साथ में आगे लिख भी दिया गया है बोर्ड ने भी कि लगभग 60 शब्दों में। तो आप ये समझे बहुत ऐसे छोटे भी नहीं लिखने हैं आपको, शब्दों का ध्यान रखिएगा। शब्द सीमा अंदाजा होता है, एग्जामिनर गिनते नहीं है, इसको बात का ध्यान रखिएगा, है ना। 6-7 लाइनों तक उत्तर लिखें, इसका 5-6 लाइनों तक उत्तर दे दें, क्योंकि लघुत्तरात्मक भी उन्होंने लिख दिया है साथ साथ, और लेकिन 60 शब्द भी लिख दिए हैं, तो 5-6 लाइनों में उत्तर दीजिएगा। 3 दिए होंगे आपको, कोई 2 करने होंगे। अब अगला देखें, अब है आपकी अंतरा पाठ्य पुस्तक और अंतराल पर आधारित सब्जेक्टिव प्रश्न किस प्रकार आने वाले हैं। काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर आपको देने हैं। इंटरनल चॉइस दी जाएगी, 2-2 अंक का प्रत्येक प्रश्न, तो लगभग 40 शब्दों में, 3-4 लाइनों में इसके उत्तर देने होंगे आपको। फिर अगला होगा, 2 में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या आएगी। इसमें आपको 2 दिए जाएंगे, कोई एक करिएगा, है ना, और लघु उत्तरीय प्रश्न होगा ये, 6 अंक का एक, है ना। फिर आपका गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से कोई 2 करने होंगे। इसमें इंटरनल चॉइस है आपको, लगभग 40 शब्दों में, 3-4 लाइनों में प्रत्येक उत्तर लिखिएगा, 2-2 अंक का होगा, 4 अंक के ये हो गए। फिर आगे आपका फिर 2 आपको गद्यांश दिए जाएंगे, तो उनमें से कोई एक करना होगा, उसकी सप्रसंग व्याख्या आपको लिखनी है, 2 में से एक करिएगा और 6 अंक का होगा। फिर आपका आता है अंतराल। अंतराल में आपको क्या आएगा, देखें, इसमें आपको पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 1 प्रश्न करना होगा, विकल्प दिया जाएगा, 2 प्रश्न होंगे, 1 करना होगा आपको, तो 3 अंक का ये हो गया। अब मैंने आपको वीडियो में की शुरुआत में बताया था कि 20 अंक किस प्रकार होंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी देखिए यहाँ पर आपका जो स्कूल में ASL होता है, यानी लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, श्रवण माने लिसनिंग स्किल और वाचन माने स्पीकिंग स्किल, जो आपकी टीचर आपका स्कूल में लेती हैं और आपका लिया भी होगा, या फिर आपका उस समय भी लेंगी, या जब आपका बोर्ड एग्जाम आने वाले होंगे उससे पहले प्रैक्टिकल होते हैं। तो आपका 5 अंक का श्रवण, 5 अंक का वाचन होगा, तो 10 अंक ये हो गए आपके। परियोजना कार्य फिर 10 अंक का, यानी जो आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, उस पर फाइल बनाई होगी, वो टीचर आपकी देखेंगी, आपका वाइवा लेंगी, तो 10 अंक उसके हो गए। 5 नंबर फाइल के होते हैं, 5 अंक वाइवा के होते हैं, तो 10 अंक ये हो गए। तो टोटल 10 और 10 20, तो 80 अंक का आपका पेन पेपर टेस्ट हो गया, तो कुल हो गए 100 अंक। और ये तो आपकी निर्धारित पुस्तकें हैं ही, आप जानते ही हैं, अंतरा भाग 2, अंतराल भाग 2, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो अंतरा और अंतराल का तो मैंने आपको तस्वीर भी आगे लगा दी है, देख लिया आपने। अब ये बहुत जरूरी सूचना, ये ध्यान रखें, जिन छात्रों की पुराने संस्करण की किताबें हैं, यानी ओल्ड एडिशन हैं, अगर आपकी पुस्तक में ये पाठ दिए हुए हैं, तो ये पाठ बेटा आपको नहीं पढ़ने हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं, आप इनको बिल्कुल मत पढ़िएगा। ये सत्र 2023-24 में नहीं पूछे जाएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता गीत गाने दो मुझे, ये हटाया गया है। विष्णु खरे जी का एक कम और सत्य, ये पूरा हटा दिया गया है। और केशव दास जी की रामचंद्रिका नहीं आएगा। घनानंद जी का सवैया, ब्रिजमोहन व्यास जी का काला चिट्ठा, रामविलास शर्मा जी का यथास्मय रोचते विश्वम, ये भी नहीं आएगा। और पूरक पाठ्य पुस्तक में अगर आपके पास ये पाठ दिया हुआ है, संजीव जो लेखक है उनका पाठ है आरोहण, तो ये नहीं पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। छात्रों, मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी अवश्य ही लाभदायक रहेगी।
आपकी कक्षा के सैंपल पेपर और अंक की योजना जो सीबीएसई ने आउट किए हुए हैं, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, सैंपल पेपर, उन पर भी वीडियो आ रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद छात्रों।